फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ अनुरेखक भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में जो है सामान्य अंग्रेजी की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है देखने वाले हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल से आपको जो है खाली जगह को यहाँ पर भरना है। कॉपर इज खाली स्थान यहाँ पर यूजफुल मेटल। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें जो है ए आएगा। कैसे, तो चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। यूजफुल शब्द की शुरुआत भले ही यहाँ से हो रही है, स्वर से हो रही है, वॉवल से हो रही है, यू से हो रही है, लेकिन इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, यू कर रहे हैं, और इसी कारण से इसके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। एन जो है नहीं लगेगा। कई बच्चे सीधा यहाँ पर यू लगा है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, लेकिन आपका ये जो आंसर है गलत हो जाएगा। यहाँ पर उच्चारण देखना है आपको और उसके बाद जो है आपका आंसर रखना है। इसी तरीके से पूरी व्याख्या के साथ सभी चीजों को समझने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं द टीचर वाज एंग्री ब्लैंक द स्टूडेंट्स बिहेवियर। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं विथ, एट, ऑन और फॉर। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। आप जो है स्वयं इसका आंसर देने का ट्राई कीजिएगा, बाकी जो है जो भी सही गलत होगा उसको हम देखते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 जो है इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तब एंग्री विथ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हम किसी के व्यवहार या बात पर नाराज होते हैं तो एट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर टीचर जो है स्टूडेंट के व्यवहार पर नाराज है, इसी कारण से यहाँ पर क्या लगेगा, एट लगेगा। द टीचर वाज एंग्री एट द स्टूडेंट्स बिहेवियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप चीजें आप जो है समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। द ट्रेन ब्लैंक बिफोर वी रिच्ड द स्टेशन। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं लेफ्ट, हैज लेफ्ट, हैड लेफ्ट, वाज लिविंग। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैड लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रिच्ड द स्टेशन। यहाँ पर क्या है, भूतकाल में जब दो कार्य एक के बाद एक होते हैं तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और बाद वाले कार्य को सिंपल पास्ट वर्ब सेकंड फॉर्म में। पहले ट्रेन छूटी है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, हेड लेफ्ट यहाँ पर आएगा, इसको समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड क्राइटेरियन। ऑप्शन देख सकते हैं क्राइटेरियंस, क्राइटेरिया, क्राइटेरियस या फिर क्राइटेरियंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्राइटेरिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी में जो है क्राइटेरियन यानी मापदंड एक वचन सिंगुलर नंबर शब्द है, जिसका शुद्ध बहुवचन क्या होता है, क्राइटेरिया यहाँ पर होता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अबंडन। ऑप्शन देख सकते हैं रिटेंस, फॉरसेक, सपोर्ट, एडॉप्ट। अबंडन का आपको जो है सिनोनिम्स यानी कि सेम मीनिंग वाला वर्ड यहाँ पर आपको पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉरसेक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अबंडन का अर्थ क्या होता है, ताक देना या फिर छोड़ देना। फॉरसेक का अर्थ भी वही होता है। बाकी जो तीनों विकल्प हैं जैसे कि रिटेन, सपोर्ट और एडॉप्ट, इसका अर्थ क्या होता है, अपनाना या फिर पास रखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द, यहाँ पर वर्ड दिया गया है जेनरियस। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं काइंड, बेनेवोलेंट, स्टिंजी या फिर हेल्पफुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टिंजी। यहाँ पर आपको इंटोनिम्स वर्ड यहाँ पर चूज करने के लिए बोला गया था। चलिए उसको यहाँ पर समझते हैं। जेनरियस का अर्थ होता है उदार या फिर दानवीर। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब क्या होता है, कंजूस या फिर संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द बॉय किल्ड द स्नेक। इसको आपको जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑप्शन देख सकते हैं द स्नेक इज किल्ड बाय बॉय, द स्नेक वाज किल्ड बाय द बॉय, द स्नेक हैड बीन किल्ड बाय द बॉय, या फिर द स्नेक वाज बीइंग किल्ड बाय द बॉय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द स्नेक वाज किल्ड बाय द बॉय। चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। दिया गया सेंटेंस कैसा है, सिंपल पास्ट टेंस में है और इसका पैसिव वॉइस बनाते समय वाज और वेयर और क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर प्रयोग करेंगे। द स्नेक एक वचन में, इसी कारण से इसमें वाज किल्ड का उपयोग यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड फॉर द गिवन फैक्ट्स। यहाँ पर एक वर्ड जो है
चूज करना है। अ पर्सन हु लव एंड कलेक्ट बुक्स, जो व्यक्ति जो है पुस्तकों से प्रेम करता है और पुस्तकों को इकट्ठा करता है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, बाइब्लोफाइल, उसके बाद दिया गया है फिलंथ्रोपिस्ट, उसके बाद है पोलाइटलिस्ट और ऑप्टिमिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाइब्लोफाइल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तकों से प्रेम करने और उनको इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, बाइब्लोफाइल जो है यानी पुस्तक प्रेमी कहा जाता है। पोलाइग्लोट का अर्थ क्या होता है, बहुभाषी होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द इन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। जो भी गलत यहाँ पर स्पेलिंग वर्ड है यहाँ पर दिया गया है उसको आपको पहचान करना है। रिसीव, बिलीव, सेपरेट या फिर टुमारो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो टुमारो है इसका जो स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। टुमारो यानी कि क्या होता है, आने वाला कल। इसकी सही स्पेलिंग क्या है, TOMORROW, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, TOMMORROW दिया है, लेकिन इसमें केवल एक एम होता है, डबल एम नहीं होता। जो बाकी जो स्पेलिंग है वो सभी के सभी यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। नेदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड ब्लैंक प्रेजेंट इन द पार्टी यस्टरडे। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, वाज, वेयर, इज या फिर आर। तो इसके आंसर क्या आ गया, चलिए जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेयर। जब जो है सब्जेक्ट नेदर, नॉर और इधर और होते हैं तो वहाँ पर क्रिया हमेशा जो है सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। यहाँ नजदीकी सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड बहुवचन में है और बात यस्टरडे भूतकाल की हो रही है, इसी कारण से क्या आएगा, वेयर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड्स वेयर प्रेजेंट इन पार्टी यस्टरडे, इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज ब्लैंक वीक टू वॉक विथआउट सपोर्ट, सो टू वेरी या फिर मच। तो चलिए बताइए इस खाली स्थान में क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टू। ही इज टू वीक टू वॉक विथआउट सपोर्ट। अंग्रेजी व्याकरण में टू और ये वाला टू का एक जोड़ा पेयर होता है जो नकारात्मक अर्थ देता है। ही इज टू वीक टू वॉक का अर्थ, सही अर्थ क्या होगा, वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शंस। यहाँ पर देखिए, स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड द एट स्टेशन ब्लैंक द ट्रेन लेफ्ट, देन या देन, वेन या फिर डेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रामर के नियम के अनुसार वाक्य में जो है स्क्रैचली या हार्डली का प्रयोग उनके साथ होता है जब हमेशा वेन जोड़ा जाता है, तो इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशंस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, टू चेंज फॉर द बेटर, टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, टू रीड अ बुक केयरफुली, टू प्लांट अ न्यू टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि टू चेंज फॉर द बेटर। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, नया जीवन शुरू करना और अपने व्यवहार में सुधार लाना। टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा टू चेंज फॉर द बेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच को यहाँ पर पहचानना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को, इसका राइट आंसर सीधा यहाँ पर बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यदि जो है रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर वैज्ञानिक तथ्य हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, केवल क्या लगाया जाता है, डेट यहाँ पर लगाया जाता है। इसी कारण से हमका आंसर क्या बनेगा, द टीचर सेड डेट ही दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। She has been suffering from fever blank last Monday, for, since, from या फिर by। तो चलिए बताइए यहाँ पर क्या सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि since। She has been suffering from fever since last Monday। तो यहाँ पर देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय जैसे दिनों के नाम से हमेशा पहले क्या लगता है, since का प्रयोग किया जाता है, और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फाइंड द वर्ड विच मीन्स अपोजिट ऑफ बैरिन। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है, फेर्टाइल, ड्राई,
इनफर्टाइल या फिर वेकेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्टाइल। बैरेन का अर्थ होता है बंजर, जहां फसल न उगे। इसका विलोम शब्द फर्टाइल होगा, जहां जिसका अर्थ क्या होता है? उपजाऊ जमीन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द ब्लैंक। अ ब्लैंक ऑफ लायंस वाज सीन नियर द फॉरेस्ट लेक। हियर्ड, पैक, प्राइड या फिर फ्लॉक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्राइड। शेरों का जो समूह है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्राइड कहा जाता है। गाय भैंसों के झुंड को फैट और कुत्ते भेड़ियों के जो कुत्ता और जो भेड़ियों का झुंड है उसको बोला जाता है पैक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अलास वी लोस्ट द क्लोजली कंस्टेड मैच। ऑप्शन देख सकते हैं, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब या फिर प्रोनाउन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटरजेक्शन। जो शब्द अचानक मन में भाव, दुख, खुशी या आश्चर्य को व्यक्त करते हैं उनको क्या बोला जाता है? इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक कहा जाता है। एलास दुख को व्यक्त करने वाला क्या है? इंटरजेक्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। बिटवीन यू एंड ब्लैंक आई डोंट ट्रस्ट हिज वर्ड। आई, मी, माई सेल्फ या फिर माइन। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मी। बिटवीन यू एंड मी आई डोंट ट्रस्ट हिज वर्ड। प्रीपोजिशन जैसे यहाँ बिहेवियर के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट के सर्वनाम का प्रयोग होता है, इसलिए आई की जगह क्या लगाते हैं? मी का प्रयोग बिल्कुल सही है। और हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर ऑप्शन आप सभी देख सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी ऑलवेज गोज टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग। ऑलवेज एक क्या है? एडवर्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसका अर्थ जो है सही स्थान मुख्य क्रिया से ठीक पहले होता है। अतः यहाँ पर बी वाक्य एकदम क्या है? व्याकरण की दृष्टि से सही है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हिंदी इंग्लिश व्याकरण के आपके जो है बता दिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समय समझ में आ गई होगी। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।